दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तीथ तीथ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे तीथ से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एराइज होते हैं। पहली चीज, पहला क्या देखें, किस टाइप के क्वेश्चन एराइज होता है। फिर देखेंगे प्राइमरी तीथ क्या होता है या फिर मिल्क तीथ क्या होता है। फिर देखेंगे परमानेंट तीथ क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेज है, इसको और तीथ कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं तीथ है क्या। तीथ इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे? ये क्या करता है, फूड जो हम लोग लेते हैं उसको क्या करता है, कट करने का काम करता है, टीयर करने का काम करता है, साथ में क्रश करने का काम करता है। दे कट क्रश फूड मेकिंग इजियर टू swallow। ये क्या करता है, swallow मीन्स निगलने में। फूड हमने टेक किया तो क्या होगा, टीथ उसको कट करेगा। और जैसे नॉनवेज लिया तो उसको फाड़ने का, टीयर करने का काम करेगा। फिर उसको चबाने में हेल्प करेगा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देने का काम करेगा। और इजियर, उससे क्या होगा, इजियर हो जाएगा स्वलो करने में, हमें निगलने में सहायता प्रदान करता है। क्लियर हो गया? कितने टाइप्स के टीथ होते हैं? देर आर 4 टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ या टीथ। कितने टाइप्स के टीथ या परमानेंट, यदि हम हटा भी देते हैं, टीथ कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स। क्या है? पहला इंसीजर। इंसीजर मीन्स काटना। ये क्या करता है, जैसे आगे की जो टीथ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसीजर। लेटरल जो साइड में टीथ है उसको बोलते हैं कैनाइन। एक क्या काम कर रहा है, कट करने का। कैनाइन क्या करता है, टीयर करने का। किसी चीज को यदि फाड़ना है तो हम लोग साइड से लेकर फाड़ते हैं, ना कि आगे से, ऐसे साइड से टीयर करने का। प्री मोलर और मोलर क्या करते हैं, प्री मोलर एंड मोलर, ये क्या करते हैं, च्यूइंग में हेल्प करते हैं या फिर फूड पार्ट्स को क्रश करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, क्रश करने में मीन्स कुचल देने में, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने में प्रीमोलर और मोलर हेल्प करते हैं, मीन्स पीछे के दांत। एक क्लियर हो गया। अब टीथ एक होता है प्राइमरी टीथ या फिर बोलते हैं टेम्पोररी टीथ या फिर मिल्क टीथ। क्लियर? एक होता है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ क्या होता है, कुछ समय बाद सेटिंग हो जाता है, गिर जाते हैं। और परमानेंट टीथ जब अपियर होता है तो पूरी लाइफ लॉन्ग रहता है, जब तक जीवन है तब तक रहेगा, जब तक कि उसमें कैरिज ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए। तो परमानेंट टीथ हमेशा पड़े रहते हैं और मिल्क टीथ एक समय होने के बाद सेटिंग हो जाती है। वो पूरा हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। जो मिल्क टीथ होते हैं, मिल्क टीथ सॉरी मिल्क टीथ जो होता है वो 20 होता है। परमानेंट टीथ कितना होता है, या फिर इसको प्राइमरी टीथ बोल दीजिए या फिर टेम्पोररी टीथ बोल दीजिए या फिर टेम्पोररी टीथ। ये कितने होते हैं, 20 होते हैं। और परमानेंट टीथ कितना होता है, 32 होते हैं। ये क्लियर हो गया? हाँ, परमानेंट 32। जो परमानेंट टेम्पोररी टीथ या प्राइमरी टीथ होते हैं, मोर व्हाइटनर होता है देन परमानेंट टीथ। ये क्या होता है, व्हाइटिश होता है, मोर व्हाइटिश होता है। परमानेंट टीथ की अपेक्षा मोर व्हाइटिश होता है। ये क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज, प्राइमरी टीथ का अपीयरेंस देखेंगे अभी। इसका डेंटल फार्मूला क्या होता है प्राइमरी टीथ का, 2102 बाई 2102। मीन्स टू क्या हो गया, टू इंसीजर, टू वन कैनाइन, वन कैनाइन, प्रीमोलर 0 और मोलर 2, मोलर 2। मीन्स हमने क्या किया, अपर जाए
एक ईच जा में हम जो टीथ को काउंट करते हैं, बीच से लेटरल साइड, दोनों लेटरल साइड काउंट करते हैं। तो एक साइड कितने टीथ होंगे? 5 टीथ, दूसरे साइड 5 टीथ। ये अपर जा की बात होगी। लोअर जा में बात करेंगे तो एक साइड 5 टीथ, दूसरे साइड 5 टीथ, मीन टोटल टीथ कितने हो गए? 20 टीथ। एक क्लियर हो गया। वहीं पे परमानेंट टीथ का फार्मूला, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2123 बाई 2123। अब 2 क्या है? इंसीजर है। 1 क्या है? कैनाइन है। 2 क्या है? प्रीमोलर है। और 3 क्या है? मोलर है। ये क्लियर हो गया? हाँ, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अपर टीथ। ये हम लोग बात कर रहे हैं, प्राइमरी टीथ की बात कर रहे हैं। प्राइमरी टीथ या फिर डेंटल, सॉरी, या फिर मिल्क टीथ या फिर टेम्पोररी टीथ। इसके अपीयरेंस को देखते हैं। अभी हमने बताया एक साइड ऐसे काउंट करें, ये बीच वाला पार्ट हो गया, ये टीथ का बीच का पार्ट हो गया, बीच का पार्ट, ठीक है। तो ये कौन सा टीथ है? कैनाइन। ये कौन सा है? सॉरी, ये कौन सा टीथ है? इंसीजर। ये कौन सा है? लैटरल इंसीजर। ये कैनाइन, ये फर्स्ट मोलर, ये सेकेंड मोलर। क्लियर हो गया। फिर उसी तरह यहां पे इंसीजर, सेंट्रल इंसीजर बोलिए, इसको बोलिए लैटरल इंसीजर। कैनाइन, मोलर फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर। नीचे भी सेम उसी तरह। बट इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले मिल्क टीथ जब अपीयरेंस होता है या टेम्पोररी टीथ अपीयरेंस होता है, सबसे पहले कौन सा टीथ अपीयर होता है? तो लोअर इंसीजर। कौन सा टीथ अपीयरेंस होता है? लोअर इंसीजर। ये क्लियर हो गया? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अपीयरेंस ऑफ टीथ देखेंगे और कब फॉल होते हैं इसको हम लोग एक बार स्टडी कर लेंगे। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले टीथ कौन सा अपीयरेंस हो रहा था? सेंट्रल इंसाइजर लोअर। लोअर टीथ है, ये अपर टीथ है। ये क्लियर हो गया? ये लोअर टीथ। तो सबसे पहले अपीयर कौन हो रहा है? सेंट्रल इंसाइजर लोअर। एज क्या है? किस एज में? 5 to 10 मंथ। अब देखिए यहां पे स्लाइड कुछ डिफरेंसेस मिलेगा। एक जगह मैंने पढ़ा है 5 to 8 मंथ, ठीक है। तो कहीं लिखा हुआ 5 to 10 मंथ। तो एक बार आप लोग इसको अपने हिसाब से क्लियर कर लें। बट 5 to 10 मंथ भी कुछ बुक में थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंट मिलेगा। इसका फॉल कब होता है? 6 to 7 ईयर्स में फॉल कर जाता है, शेडिंग हो जाती है। उसके बाद कौन सा टीथ अपीयर होगा? सेकेंड जो टीथ अपीयर होगा, अपर सेंट्रल इंसाइजर 6 to 12 मंथ। सेटिंग कब होगी? 6 to 7 मंथ। दोनों की सेटिंग सेम समय हो रही है। ये क्लियर हो गया? इजी भी है, दोनों की सेटिंग सेम टाइम हो रही है। अब देखिए इसके बाद कौन सा टीथ आ रहा है? इसके बाद आ रहा अपर टीथ में ही लैटरल इंसाइजर 9 to 13 मंथ और सेटिंग 7 to 8 ईयर्स। आसान है। इसके बाद 7 आएगा, 6 से 7 और 7 के बाद 8। ये क्लियर होगा? एक साल हम ऐड करते जाएंगे। उसके बाद सेकेंड टाइम ये आ गया। उसके बाद कौन सा टीथ आएगा? लैटरल इंसाइजर लोअर 10 to 16 मंथ और शेडिंग दोनों का समय सेम है, 7 to 8 ईयर्स। इजी भी है। उसके बाद क्या? ये दोनों लगभग कहीं कहीं सेम समय आता है। फर्स्ट मोलर 12 से 19 मंथ पे और फर्स्ट मोलर यहाँ पे लिखा हुआ 12 से 18 मंथ पे। थोड़ा 1 महीने का डिफरेंस है, जिसको एक बार आप लोग देख लेंगे। 9 to 11 बाकी सब जो है सब सेम एक ही टाइम आते हैं। बट यहाँ पे एक जगह बुक में लिखा है बाकी सब सेम समय आ रहा है। कैनाइन 16 से 23 महीने और कैनाइन 16 से 23 मंथ पे। सेंट्रल मोलर एक
24 से 33 मंथ, सॉरी 25 से 33 मंथ, और यहाँ पे ये थोड़ा सा 20 से 33 मंथ। बट ये कहीं किसी बुक में लिखा है 21 टू 24 मंथ, ठीक है। तो ये एक बार वो कोई बहुत इशू नहीं है। इस तरह हम लोगों ने इसका टीथ का अपीयरेंस देख लिया। इसमें हमको लगता नहीं कि किसी को कोई डाउट होगा। इस तरह हम लोगों ने इजी तरीके से इसको समझने की कोशिश किया। फिर यदि हम बात करें कि परमानेंट टीथ में विजडम टीथ क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बुद्धि का दांत, विजडम टीथ, ये इंपॉर्टेंट है। टीथ की अपर लेयर को बोलते हैं इनेमल। इनेमल ये भी इंपॉर्टेंट है। इनेमल जो होता है सबसे हार्ड बोन होता है, हार्ड बोन ऑफ बॉडी, सबसे मजबूत शरीर की हड्डी होती है इनेमल। ये भी क्लियर हो गया। तो विजडम टीथ जो होता है उससे हम लोग बोलते हैं, थर्ड मोलर को हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ। इसका अपीयरेंस कब होता है? 18 इयर्स के बाद। इसके बाद 18 इयर्स या फिर लेटर, तभी हम लोग बोलते हैं इसको विजडम टीथ। इस तरह से हम लोगों ने टीथ को इजी तरीके से समझने की कोशिश किया। बाकी मुझे नहीं लगता इसमें कुछ छूटा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उस पर हम लोग डिस्कस कर लिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, हाँ, यदि आप, सॉरी, हाँ, एवरी संडे, ये इंपॉर्टेंट है, एवरी संडे मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूं। यूट्यूब पे लाइव आता हूं कितने बजे? 8 PM पे। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो एवरी संडे आप हमसे कोई भी क्वेरीज मेडिकल साइंस इससे मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने की। और बाकी यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो एक और तरीका है, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।